किसानों की आय दुगनी करने एवं उनकी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर उपज बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हित में कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं और इन योजनाओं का लाभ भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किसानों को दिलाया जाता है। मगर ललितपुर जनपद में शासन की योजनाएं जनपद के भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों के लिए संचालित की जा रही हैं। जनपद में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों में 35 बाई 30 मीटर के गड्ढे किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता के लिए एवं वाटर रिचार्ज के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी निर्धारित राशि 2,28,400 रुपए होती है। लेकिन शासन द्वारा किसानों को अनुदान के रूप में 1,14,200 रुपए खातों में भेजे जाते हैं, जो कि किसान को 3 किस्तों में खाते में जमा होते हैं। लेकिन जनपद ललितपुर के भूमि संरक्षण विभाग में अनुदान के पैसे का फायदा किसानों को नहीं मिला, लेकिन इसका पूरा फायदा विभाग के मौजूद अधिकारी अनिल कुमार राय एवं कार्यरत कर्मचारियों ने भरपूर उठाया। ऐसे कई पीड़ित किसान हैं जिन्होंने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर इस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि उनके नाम से टोकन जनरेट किए गए, जिसके लिए 2,000 रुपए फीस भी दे दी गई थी, लेकिन ऐसे किसानों के गड्ढे नहीं खोदे गए और पेमेंट निकाल लिया गया। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि टोकन जनरेट होने के बाद पैसा उनके खाते में नहीं भेजा गया और दूसरे दलालों के खाते में कंप्यूटर में अकाउंट नंबर बदलकर पैसा दूसरे को भेज दिया गया। शासन की योजना का लाभ लेने से इस प्रकार की कई किसान वंचित रह गए। किसानों ने बताया कि किसी दूसरे किसान का भी खुदा हुआ गड्ढे का फोटो दिखाकर पेमेंट निकाल लिया गया, जबकि लाभार्थी किसान जिसका टोकन जनरेट हुआ उसका गड्ढा खोदा ही नहीं गया। इसके लिए कई किसानों ने शिकायती पत्र भी दिए और भूमि संरक्षण विभाग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई समाज सेवी, पार्षद, नगर पालिका के लोग भी अनशन पर बैठे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। पूर्व में की गई शिकायतों के आधार पर जांच भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल राय दोषी पाए गए थे। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी का कहना है कि उनके जो भी कार्यालय की शिकायत आई थी वह विकास भवन के अधिकारी को दे दी गई, जो जांच कर रहे हैं एवं शासन को भी अग्रिम कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखाकार के पद पर तैनात शुभम तिवारी पर भी आरोप लग रहे हैं, जिनके द्वारा यह खाते बदलकर पैसा दलालों के खातों में भेजने का कार्य किया गया। आधा दर्जन उन किसानों के नाम हैं जो पीड़ित हैं और जिनका पैसा दूसरों के खाते में भेजा गया। सचिन पुत्र आजाउद्दीन का पैसा दलाल आकाश पुत्र रामचरण के खाते में 57,100 रुपए भेजे गए। देशपत किस का पैसा दलाल अभिलाषा के खाते में भेजा गया। उज्वेक किसान का पैसा दलाल बबलू कुशवाहा के खाते में भेजा गया। सौरभ, जिनका तालाब ही नहीं है और वह पैसा दलाल सौरभ के ही खाते में भेजा गया। शिवराज किसान का पैसा दलाल गौरव सेंगर के खाते में भेजा गया। वहीं चतुर्भुज किसान का पैसा दलाल सुदामा के खाते में भेजा गया। सर, भूमि संरक्षण कार्यालय में कई अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। कई किसान अनशन पर भी बैठे रहे और उनका कहना है कि हमारे लिए जो पैसा शासन से भेजा गया था वो दूसरों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। कई शिकायतें हैं, क्या कार्रवाई? इसमें जो फ्रेश अभी शिकायतें हुई थी उसके संबंध में विकास भवन के अधिकारियों द्वारा फ्रेश जांच कराई जा रही। जो पूर्व में इनकी शिकायतें नहीं थी और कमियां पाई गई थी वो इनके विभाग के सक्षम स्तर को शासन में रेफर कर दी जा रही है, इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। जी नमस्कार, मैं मनमोहन चौबे पार्षद नगर पालिका परिषद ललितपुर से हूँ। हमारे ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग में तैनात अनिल राय जी के खिलाफ हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। इनके खिलाफ विगत वर्ष भी हम लोगों ने आमरण अनशन किया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसकी जिलाधिकारी महोदय छठ प्रताप त्रिपाठी जी ने जांच कराई थी सीडीओ महोदय से। उस जांच में वो दोषी पाए गए थे। उस जांच का हम लोगों ने मालूम किया कि क्या हुआ, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। तो जिलाधिकारी महोदय ने बताया इस जांच रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया।
जबकि कौन से मामले? अभी फिर वही मामले उखड़े हुए हैं कि जो पात्र व्यक्ति हैं कि जिनके खेतों में गड्ढे खुद गए उनका भुगतान नहीं किया जा रहा, जिनका भुगतान किया गया तो किसी और के खाते में किया गया, उससे एडवांस में चेक ले लिया गया, उसके खाते से पैसा निकाल के इनके कर्मचारियों ने बंदरवाट कर लिया है। ये जमकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इनके विभाग के कर्मचारी भी हमारे साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अवनीश कुमार सुनले जी, इनके भी ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये बेचारे 4 साल से परेशान है, बाईपास इनकी हुई है, ये परेशान है। ये सीताराम जी हैं जो वहाँ से बैठे हुए हैं मशवरा कोर्ट से, इनके खेत में 3 गड्ढे खोद दिए गए, इनका अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक और महिला है, उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? लखन कुशवाहा, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पनारी है। क्या है मामला? सर मामला ये है कि हमारे दादाजी हैं जो नाथूराम कुशवाहा, उनके नाम से हमने खेत तालाब योजना में टोकन लिया था, पर खेत तालाब नहीं खोदा गया हमारी जमीन में, और पैसे निकालने के चक्कर में दूसरे का तालाब दिखाकर पैसा निकाला गया। ये है मामला सर। क्या है विभाग में कौन अधिकारी हैं? श्री अनिल कुमार राय द्वारा चल रहा है भ्रष्टाचार विभाग में। आपका ना तालाब खोदा गया ना पैसा मिला? नहीं, न तालाब है न कोई पैसा आया, पर पैसे निकालने के चक्कर में किसी दूसरे का तालाब दिखा के पेमेंट हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार भाई, कहाँ की निवासी? सलगन। क्या है मामला बता? ताला खुदे से पैसा नहीं आयो का? किसके नाम खुदा था? देशपत के, पतिदेव के। क्या है तालाब खुद गया? आओ खुद गया, पैसा नहीं आया? नहीं आया। कहाँ गया पैसा? दलाल ने खाए उन्हें। हाँ, खाते चेंज करवा ले, नहीं निकले पैसा। यहाँ क्या अनशन पे बैठने आए? हाँ, अनशन पे बैठने आए हैं। सुनवाई नहीं हुई तो लखनऊ ही आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सर ग्राम सीताराम पटेल, ग्राम मसौरा खुर्द। क्या है मामला? मामला ये है सर कि भूमि संरक्षण विभाग से गड्ढे खुदवाए थे, तो कुलदीप गए, बाबू हटाए कुलदीप, वो गया हमारे पास, उसने कही कि बड़े गड्ढे कैंसिल होगा, छोटे करवा लो। तो हमने सर छोटे 2 गड्ढे करवा दिए। अब वो बोला टोकन कटवाओ, तो हमने कि ठीक है टोकन कटवाने से कितना पैसा चाहिए, कल 2000 रुपया दो। हमने उसको 2000 रुपया दिए, उसने हमारे टोकन कटवा दिए, और आज तक कुछ नहीं मिला। सर गड्ढे यहीं के खुले पड़े हैं। आपका जो पैसा डाला गया कहाँ डाला गया? अब वो पता नहीं, हमारे खाते में तो गया नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि सब पूरे भ्रष्ट है सर, कोई सुनवाई नहीं होती है। सर जी हमारा नाम का पैसा जो प्रशासन से आना था, तो वो आया पैसा, इन लोगों ने कंप्यूटर से बदल के खाता संख्या और दूसरे के नाम पे कर दिया है। हम लोगों ने कुछ नहीं मिला है सर, इतना भ्रष्टाचार मचा है इसमें। क्या है ऐसे कई किसान है सर, और कुछ के तो गड्ढे खुदे नहीं, उनका भी पैसा निकल गया है, वे भी हमारे पास है सबूत, हकीकत कह रही है सर। क्या नाम है? पंकज पटेल, कहाँ के निवासी? ग्राम चौराहा। क्या है मामला? मामला ये है कि यहाँ जो भूमि संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ कर्मचारियों ने यहाँ खाते चेंज करवा दिए, और खाते चेंज करवा के उन्हीं के जो दलाल हैं उनके खाते के माध्यम से पैसे निकाले गए हैं। हम किसान जितने भी भाई और हैं, सभी लोगों के खाते में कोई पेमेंट नहीं हुआ। क्या है आपने कौन खेत तालाब योजना के जो तालाब खुदा है उसका कोई हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला। आपके खेत में खुदा है? हाँ, पूरा तैयार है? हाँ, खुदा है और कच्चा ही है, कोई पैसा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन पैसा हम लोगों को नहीं मिला। और क्या नाम से पैसा इन्हीं के जो कर्मचारियों के जो दलाल हैं उनके खाते में ही पेमेंट हुआ है। ये हम तो यही कहेंगे। हाँ, शिकायत भी की है, आज तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई। अब सुनवाई के अलावा जो भी है, अगर ये क्या नाम से इनका अनिल कुमार, अगर इनके माध्यम से जैसे अपने 20, 22, 23 इनके रिपोर्ट अगर देखा जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आप लोग किस लिए अभी आज हम लोग यहाँ पर हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई थी, अब हम अनशन पर बैठ गए हैं। यहाँ सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो लखनऊ भी जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे।